हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द देखिए, यहाँ पर एक पुरुष बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक लड़की है छोटी सी, और यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है। तो यहाँ पर ये पिता हैं, तो इन्होंने कहा, पिता ने कहा जल ले आओ। माँ ने कहा उमा, इस लड़की का नाम क्या है? उमा है। उमा, पिताजी के लिए पानी ले आओ। तो क्या माँ ने गलत कहा? तो यहाँ पर क्या है कि माँ ने क्या गलत कहा? नहीं। जल या पानी का अर्थ जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि जल और पानी जो है वो एक ही शब्द है। जिन शब्दों का अर्थ एक हो और उन शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का, जैसे एक कोई शब्द है तो उसी का दूसरा शब्द, जो दूसरा अर्थ निकलने वाला शब्द होता है, तो दोनों को आपस में क्या कहते हैं? एक दूसरे का पर्यायवाची कहते हैं। जैसे जल हो गया, पानी हो गया, नीर हो गया। जल भी वही चीज़ है, पानी भी वही चीज़ है, नीर भी वही चीज़ है। सब तीनों एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं या समानार्थक शब्द हैं। इसी तरीके से क्या है? आँख है, नेत्र, नयन। आँख को ही नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। तो चलिए आइए कुछ पर्यायवाची शब्द हम लोग देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है? सूर्य। सूर्य को हम क्या कहते हैं? सूरज भी कहते हैं और रवि भी कहते हैं। चंद्रमा, चंद्र और शशि। चंद्र भी हो कहते हैं, शशि भी कहते हैं। पृथ्वी, धरती, भूमि। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? धरती भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। समुद्र, सागर, सिंधु। सागर भी कहते हैं, सिंधु भी कहते हैं समुद्र को। ठीक है। और शब्दों को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है? आकाश। आकाश, आकाश को हम क्या कहते हैं? आसमान, गगन। ये सब क्या है? आसमान और गगन जो हैं वो आकाश के क्या हैं? पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं। उसी तरीके से क्या है? हवा। हवा को वायु, वायु भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं। ठीक है। जैसे हवा चल रही है तो क्या बोलेंगे? वायु चल रही है ना, या पवन अच्छी चल रही है। फूल, फूल को पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं। पेड़, वृक्ष, तरु। वृक्ष भी कहते हैं पेड़ को, और तरु भी कहते हैं। आग, अग्नि, अनल। अनल, अनल होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अग्नि और अनल जो है किसका है? पर्यायवाची, आग का। बादल, मेघ, घन। पुरुष, नर, आदमी। पुरुष का क्या होता है? नर भी होता है, आदमी भी होता है। स्त्री, स्त्री को क्या कहते हैं? औरत भी कह सकते हैं, महिला भी कह सकते हैं। देवता, देव, सुर। देवता को देव और सुर भी कहते हैं। ईश्वर, भगवान, प्रभु। और फिर नदी, नदी को हम क्या कहते हैं? सरिता भी कहते हैं, सरित भी कहते हैं। ठीक है। तालाब, सर। तालाब को क्या कहते हैं? सर। और सरोवर, सरोवर। अजीब, अजीब को क्या कहते हैं? विचित्र और अनूठा। विचित्र भी कहते हैं और अनूठा। घर, घर को क्या कहते हैं? गृह और गेह, गेह भी कहते हैं। पिता, जनक और बाप। पिता को जनक भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं। माता, माता को माँ भी कहते हैं, मैया भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अभ्यास दिया हुआ है, तो नीचे लिखे हुए शब्दों को समानार्थक शब्द दीजिए। अब जैसे आदमी का है, तो आदमी का क्या होता है? पुरुष और नर। पुरुष और नर आदमी का। औरत का क्या होता है? महिला और स्त्री। ईश्वर, ईश्वर को क्या कह सकते हैं हम लोग? भगवान और प्रभु। नेत्र का क्या होता है? नेत्र का आँख, नयन, है ना। और अजीब का क्या होगा? विचित्र और अनूठा। नदी,
सरिता, सरित। हवा, हवा का क्या हो जाएगा? हवा का अनिल भी होता है, वायु, पवन, है ना, ये सब भी होता है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।